जैसा कि हम सब पाठ संख्या 3 पढ़ रहे थे ना। पाठ संख्या 3 पढ़ रहे थे। यस सर। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। चत्वारी प्रिय मित्राणी, 4 प्रिय मित्र की कहानी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं और इसके अभ्यास की ओर जाते हैं। सबके पास बुक होने चाहिए, पेन पेंसिल साथ में रखेंगे, और जिसको जो समस्या जहां से होगी हमसे बात करेंगे। देखो बच्चों, ये अभ्यास की हम लोग आ गए। सबसे पहला अभ्यास कहता है, सबसे पहला जो अभ्यास है वो कहता है, एतानि कथनानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। इसका अर्थ हुआ कि इन कहे गई जो बातें हैं उनमें कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है, उसको बोलना और लिखना है। ठीक है, सबसे पहला आपको उदाहरण के तौर पर यानी एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, चत्वारी प्रिय मित्राणी वने वसंती। यानी कि सही में ये चारों जंगल में रहते थे, ये सही है, तो शुद्धम यहाँ पर लिखा है। उसी तरह से एकदा हरिण दूरम गच्छति, एक बार हिरण दूर जाता है, यानी दूर चला जाता है वो। ये भी शुद्ध है या अशुद्ध है? ये भी शुद्ध है, इसको भी शुद्धम कर देंगे। उसके बाद क्या है कि व्याध कक्षपम जालेन अवदत। व्याध जो शिकारी जो था वो कछुआ को जाल में बांध दिया था, कि हिरण को बांधा था, तो ये अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें ये सही नहीं है, तो लिख देंगे अशुद्धम। ठीक है, अशुद्धम लिख देंगे। उसी तरह से मुष्कह जालम कृतति, यानी चूहा जाल को काटता है, तो सही बात है, चूहे ने ही जाल को काटा था, कहानी में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये सही होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे शुद्धम। ठीक है, उसके बाद 6 वाला कहता है कि सर्वे प्रसन्ना भूत्वा सुखेन वसंती, तभी प्रसन्न होकर सुख से रहते हैं। सही है या गलत है? तो ये भी सही है कि सभी, जब हिरण जाल से मुक्त हो जाता है तो सभी उसके जो मित्र थे, कछुआ, कौवा, और कौन था? कछुआ था, कौवा था, और कौन था? कछुआ था, कौवा था, और कौन था? चूहा। और हिरण को मुक्त हुआ, तो 4 ये मित्र थे, तो चारों मित्र सुख से रहते हैं। सही है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, शुद्धम इसमें लिख देंगे। उसके बाद अब है अभ्यास संख्या 2। ये कहता है कि मंजूषा या प्रदत्त पदई रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यानी मंजूषा में दिए गए, मंजूषा देखो इधर लिखा हुआ है, हेल्पिंग बॉक्स इसको कहा जाता है। मंजूषा को इंग्लिश में हेल्पिंग बॉक्स कहा जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, चत्वारि मित्राणि मिलित्वा, कहाँ? तो बने बसंती। ये बने होगा पहले में, हम लोग लिखेंगे बने बसंती। उसके बाद दूसरा कहता है हरिणः गच्छति, तो कहाँ? तो दूरम ना, दूर चला जाता था वो, तो दूरम इसमें दूसरे वाले में लिख देंगे।
उसके बाद तीसरा कहता है ते परस्परम, वे सब आपस में क्या करते हैं, तो वार्तालाप, बातचीत करते हैं ना। हिरन जब नहीं लौट कर आता है तो वार्तालापम हो जाएगा इसमें, ते परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। उसके बाद हरिणम पश्यति, तो इसका क्या हो जाएगा, काकः, काक हिरणम पश्यति, कौवा हिरण को देखता है। उसके बाद मुक्ता अभवत, कौन, तो हरिणा, हरिण मुक्त होता है, क्या हो गया, हरिणा है, इसमें पांचवे में हो जाएगा। तो पहले में कौन हुआ, तो बने हो गया। दूसरा में कौन हो गया, तो दूरम हो गया। तीसरा में कौन हो गया, वार्तालापम। चौथा हो जाएगा काकह, और पांचवा हो जाएगा दूरम। कहीं कोई दिक्कत है बच्चों, किसी को दिक्कत हुआ? नो सर। नो। अब हम लोग आगे चलते हैं। आकृति लिख ली ना बेटा? यस सर। चलो तीसरा हम लोग देखते हैं। कहता है कि उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखंतु। विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा। विपरीत पद का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो दूरम का क्या हो जाएगा, दूर का क्या हो जाता है, पास हो जाता है ना। तो यहाँ समीपम लिखेंगे, पहले वाले में समीपम। दूरम का क्या हो जाएगा, नजदीक, तो समीपम लिख देंगे। उसके बाद सायं काल है, शाम का क्या होता है उल्टा, प्रातः काल। प्रातः काल इसमें हो जाएगा दूसरे वाले में। उसके बाद प्रसन्ना, प्रसन्न जो होगा तो फिर दुखी होगा उल्टा, तो यहाँ लिखा हुआ है खिन्ना, तो यहाँ खिन्ना हो जाएगा दूसरे में, तीसरे वाले में। प्रसन्ना का उल्टा हो जाएगा खिन्ना। उसके बाद यहाँ चौथा कहता है सुखेना, तो यहाँ है लिखा हुआ है दुखेना, दुखेना। उसके बाद मुक्त, मुक्त मतलब आजाद होना, तो पकड़ा जाने का क्या कहते हैं, वत्वा। यहाँ पर ये लास्ट हो जाएगा पांचवा, वत्वा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ऋषभ लिखा है, नोट कर रहे हो ऋषभ? यस सर। सब नोट कर लेना बेटा, कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है देखो, अब ये आ गया आपका क्या है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। अब देखो यहाँ भी आपका सहायक वाले जो है सो बॉक्स बने हुए हैं, हेल्पिंग बॉक्स बना हुआ है, मंजूषा दिया गया है। मेरा कर्सर जो है सो घूम रहा है ना यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर दो शब्द है, दोनों में से कोई एक चुनकर लिखना है, लेकिन एक पद में, वन वर्ड आंसर है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वन वर्ड आंसर। एक शब्द में देना है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। पहला है, कह दूरम गच्छति, दूर कौन चला जाता है, हरिणा। हरिणः। आकृति रो रही है क्या? नो सर। अरे तो तुम ऐसे क्यों बोल रही है, हिरण, नींद। अरे थोड़ा सा बढ़िया से बोलो, ताकत में। हाँ, तो उसके बाद दूसरा कहता है हरिणम का अवदत, कौन, हिरण को कौन बांध लिया था, हिरण को कौन बांध लिया था, व्याधः। कौन बांधा था, आकृति, व्याधा। व्याध। यस सर। यस सर। अरे थोड़ा सा जोश में बोलो, ये संस्कृत पढ़ने वाले का अंदर में बहुत ताकत होता है, ताकत से बोलता है वो। उसके बाद तीसरा कहता है संकटे कह आसीत, संकट में कौन था, का कह, हरिणा। हरिणः। अभी सही बोलिए, हरिणः।
उसके बाद जालम का अकृदत, जाल को कौन काटा? कछुआ। मुस्का मूसका। मुस सही। उसके बाद पांचवा कहता है के प्रसन्ना अभवन, कौन प्रसन्न थे हुए? तो चत्वारि चत्वारि मित्राणि सर्वे मित्राणि जना। चत्वारि मित्राणि। चत्वारि मित्राणि, बहुत सुंदर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में यहाँ पर कहता है पांचवा की तेषाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु वदन्तु लिखन्तु च। अभी हम लोग पहले क्या बनाए? एक पद में, एक वन वर्ड आंसर वाला। अब है फुल सेंटेंस में इसको बनाना है। तो सबसे पहले कहा है कि चत्वारि मित्राणि कुत्र बसन्ति स्म। देखो बेटा, सबसे आसान तरीका है, कुत्र के जगह पर लिख देंगे वने, और बाकी सारा वही रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा। चत्वारि मित्राणि वने वसन्ति स्म। चार मित्र जंगल में रहते थे। हो गया ना आंसर? सिर्फ वने लग देंगे कुत्र के जगह पर, कहाँ के जगह पर वने लिख दिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं के प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, कौन प्रतीक्षा कर रहे थे? इसमें के जगह पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हरिण काकः, मूषकः, कच्छपः च प्रतीक्षां कुर्वन्ति। काकः, मूषकः, कच्छपः च प्रतीक्षां कुर्वन्ति। ठीक है। उसके बाद तीसरा कहता है व्याध हरिणम के अवदत। अब हरिण को शिकारी ने किस चीज से बांध लिया था? तो जालेना, जाल से बांधा था ना। तो लिख देंगे केन के जगह पर जालेना, जाल से। जालेना अवदत, अवदत। उसके बाद चौथा कहता है मुस्कम हरिणस्य समीपम का अन्य। चूहा को हरिण के पास कौन लाया? कछुआ। काका काकः, काकः लाया, कौवा। उसके बाद का कथयति, कौन कहता है त्राहिमाम त्राहिमाम, कौन कह रहा था रक्षा करो रक्षा करो? कौन हिरण। बोला? हरिणा बोल रहा था ना। तो लिख देंगे यस हरिणा, सर। हरिणा कथयति त्राहिमाम त्राहिमाम। चौथे वाले में लिखेंगे मुस्कम हरिणस्य समीप काकः अनयत। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सब कुछ लिख रहे हो जी? यस सर। तुम तो लिख ही रही हो। उसके बाद छठा नंबर जो है तुम्हारा, ये है एतानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम योजित्वा पठन्तु लिखन्तु च। कहता है कि जैसे जैसे पहले कौन सी घटना हुई उसको क्रम वाइज यानी सीरियल नंबर में आपको सजाना है। ये हो जाएगा सबसे, कि किसी को कुछ समस्या होगी? सर बता दीजिए। बता दे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर वाक्य है उसको हम पढ़ रहे हैं, अभी सजा नहीं रहे हैं, सिर्फ वाक्य को पढ़ रहे हैं। पहला कहा है यहाँ पर काका मुस्कम हरिण से समीपम अनयात। तो पहले क्या होगा कि कौवा चूहा को हिरण के पास ले गया? नहीं। फिर है दूसरा एकदा एक व्याध हरिणम जालेन अवदत। तो ये तो पहले हुआ नहीं था। हरिण से मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, ये भी। उसके बाद हरिणा मुक्ता भवति। उसके बाद मुस्का जालम कृतते। तो सब क्या होगा पहले?
हरिणस्य मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, ये पहला हो जाएगा। एकदा एका व्याधः हरिणम जालेन अवदत्, दूसरा। उसके बाद काकः मुस्कम हरिणस्य समीपम अन्यत्, ये तीसरा। चौथा हो जाएगा मुस्कः जालम अकृतत्, पांचवा हो जाएगा हरिणा मुक्ता भवति अवगत। ये इस तरह से इसको सजा लेना है, ठीक है। यस सर। या फिर इसका दूसरा वाला भी पहला हो सकता है बेटा। एकदा एका व्याधः हरिणम जालेन अवदत्, हरिणस्य मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम कुर्वन्। उसी तरह से फिर हो जाएगा पहला वाला काकम मुस्कम हरिणस्य समीपम अन्यत्। उसके बाद मुस्का जालम अकृतत् और हरिणा मुक्तावत। इसको आप बना कर लाइएगा। ऐसे तो एक्सरसाइज सारा बना लीजिएगा, हम सारे चेक कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे। अभ्यास संख्या 7। अभ्यास संख्या 7 कहता है उचित पदई वाक्यानि रचयन्तु। उचित पद से क्या करना है, वाक्य को बनाना है, वाक्य रचना करनी है। व्याधः अत्र आगच्छत्, ये पहला बनाया है। उसके बाद हम लोग क्या बना सकते हैं, एषः, एषः लिखा हुआ है ना, मुस्कः धावति, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। स हरिणा गच्छति, ये भी बना सकते हैं, वाक्य बन सकता है। अत्र कक्ष पर आगच्छति, ऐसे भी बना सकते हैं, बन जाएगा ये पूरा। ये तीनों से मिलाकर बनाना है। बनाने का प्रयास करना, घर में समस्या होगी तो फिर हमसे बात करना, ठीक है। कोई समस्या, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, देखो इस तरह के तुम्हारे न्यूज़पेपर में आते होंगे। न्यूज़पेपर में भी इस तरह का आता है। कहता है कि अधोलिखित तालिकायाम पशु पक्षिणाम नामानि उदाहरण अनुसारम चिन्ह कुर्वन्तु, या ये गोला लगाना है, चिन्ह बनाना है। पशु और पक्षियों के नाम, जैसे एक उदाहरण दिया है ना, सी और है बनाया है तो सिंह हो गया है। उसी तरह से क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो मेरा कर्सर जो जा रहा है, वानरः, वानरः, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, देखो हम बना के बता रहे हैं। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ से पेन लिया, ठीक है, पेन लिया यहाँ पर। अब इसको क्या है, ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे तो तुम्हारा ये बन जाएगा। ये पेन से हम लोग ऐसे घुमा देंगे तो वानरा शब्द बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ये देखो स र प सरपा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गजा हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर गजा हो जाएगा। उसी तरह से ये देखो यहाँ पर घूम रहा है ना मेरा, हमारी जो कलम है वो घूम रही है, यहाँ पर देखिए तो कक्षपा हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ से कक्षपा को हम लोग ले सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखो ये वाला, ये पोर्शन यहाँ से ले लेंगे तो हरिणा हो जाएगा, हिरन। और फिर उसके बाद अब हम लोग इसी तरह से यहाँ से बनाते चलेंगे। ये भी ले सकते हैं तो सुका हो जाएगा। सुका मतलब होता है तोता, क्लास 5 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसकी तरह से चटका, चटका यहाँ बना लेंगे, चटका, ठीक है।
तो इसी तरह से आपको अलग अलग सब बनाने हैं। कोई दिक्कत है? नो कोई सर। दिक्कत है किसी को? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग देखते हैं, इससे बनाइएगा। देखो इतने सारे बॉक्स दिए हुए हैं सहायक, अब इसी में आपको भरना है उससे। तो भर पाओगे तो भरना, घर में मन नहीं लगेगा ना तो यही काम करोगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर व्याकरण कार्यम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। व्याकरण कार्यम में अस्मद और युष्मद और सर्वनाम और सर्वनाम रूपाणी, ये आपके सामने लिखा है। अस्मद युष्मद का मतलब समझते हो बच्चों? अस्मद और युष्मद का मतलब क्लास 5 में पढ़े थे ना, अस्मद और युष्मद। देखो अस्मद, और क्या लिखा हुआ है? युष्मद। ये क्लास 5 में आप लोगों ने पढ़ा है। मन से पढ़ा होगा तो याद होगा, मन से नहीं पढ़े होगे तो याद नहीं होगा। अस्मद का मतलब होता है मैं, क्या होता है? और युष्मद का मतलब होता है तुम। ये पता था? ये पता था जी आप लोगों को? हम्म। यस करण। यस। यस सर। अस्मद और युष्मद तुमको पता था जी पहले से? नो सर। क्लास से 5 में पढ़े थे? यस सर। तो तुमको तो पता होना ना चाहिए था जी। देखो अस्मद का मतलब होता है मैं, और उष्मद का मतलब होता है तुम। यानी मैं और तुम। और सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द में जैसे होता है सह, सा, उसी तरह से ऐशा, एते। अब देखो यहाँ पर, मेरी बात ध्यान से सबको सुनिएगा। यहाँ पर दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ना? दो बच्चे आपस आपस में वही बात कर रहे हैं। जिया, जिया कुमारी। यस सर। देखो ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ना बेटा। यहाँ पर आप लोग भी क्लासरूम में या घर में या जहाँ भी दो दोस्त मिलते हैं या जो भी दो लोग मिलते हैं तो आपस में बात करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। अस्मद और उस्मद को समझाने का प्रयास करेगा यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है? सबसे पहले सुधा नाम की लड़की है, वो कहती है, किससे कह रही है? तो सुनो। सुधा कहती है अहम सुधा अस्मि, मैं सुधा हूँ। त्वम कासी, यानी उस लड़के से पूछ रही है तुम कौन हो? मैं तो सुधा हूँ, तुम कौन हो? तो उसके बाद दिवाकर कहता है, दिवाकर नाम का बच्चा है, वो कहता है अहम दिवाकर अस्मि, मैं दिवाकर हूँ। ठीक है? उसके बाद कहा है कि त्वम किम करोसी, तुम क्या करती हो? तो सुधा कहती है अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ। तुम त्वम किम करोसी, तुम क्या करते हो? तो दिवाकर कहता है अहम अपि पठामी, मैं भी पढ़ता हूँ। त्वम कुत्र पठसी, दिवाकर उससे पूछता है सुधा से कि तुम कहाँ पढ़ती हो? तो सुधा कहती है अहम डीएवी विद्यालय। हेलो।